हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 5 दिसंबर 2020 के डेली बेस्ट करंट अफेयर सीरीज़ और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित किस रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बराही देवी धाम होगा? सो उस रेलवे स्टेशन का नाम है दांडूपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है। और अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो अभी मांडुआ डू मांडुआ डी मांडुआ डी मांडुआ डी मांडुआ डी एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अभी बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। बनारस रेलवे स्टेशन। ओके। तो मांडुआ डी को का नाम अब रख दिया है बनारस रेलवे स्टेशन। ओके। सो ये आपको याद रखना है। और पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली? पहली किसान रेल चली है दानापुर बिहार और दानापुर बिहार पहुंची है और देवलाली से चली है वो। देवलाली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देवलाली से दानापुर चली है। दानापुर है बिहार में। ओके। और अभी एक ट्रेन और चली है जिसका नाम है व्यापार माला कहाँ से चली है? ये उत्तर रेलवे ने चलाई है दिल्ली से त्रिपुरा। ओके। सो ये भी आपको याद रखना है। पहला सोलर पावर प्लांट 2 मेगावाट का किस राज्य के टलुंग वेल में लगाया गया है? तो राज्य का नाम है मिजोरम और आइजोल जो है उसकी राजधानी है। और उसके जो मुख्यमंत्री उसका नाम है जोराम थांगा। ओके। और जो उसके राज्यपाल है उनका नाम है PS श्रीधरन हिंदी में लिख देता हूँ, श्रीधरन पिल्लई। ओके। श्रीधरन पिल्लई। तो ये उनके राज्यपाल हैं मिजोरम के। ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य में नवनिर्मित मजरहाट पुल को जय हिंद पुल का नाम दिया? तो पुल का नाम है पुल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीप धनखड़। ओके। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। ठीक है। सूर्य से बिजली पैदा करने वाला ट्री, सोलर ट्री कहाँ बन के तैयार हुआ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अभी एक स्कीम स्टार्ट हुई है, योजना, जिसका नाम है कर्मा साथी प्राकल्पा स्कीम। ये आपको याद रखना है। और दो जो स्कीम्स है, जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। एक का नाम है महातीर्थ भूमि। दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है महापुण्य भूमि। ये भी वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट की है। महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि ये पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ने। और अभी एक ट्रैम लाइब्रेरी है जो दुनिया की अलग तरह की लाइब्रेरी है, वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, ट्रैम लाइब्रेरी। ठीक है। पुस्तकालय बोलते हैं जिसको। और अभी एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं स्नेहर प्राश प्रोजेक्ट है जो माइग्रांट वर्कर्स के लिए जो वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया है। ठीक है। प्रोचेस्टा ऐप है, प्रोचेस्टा ऐप है जो पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की है। ठीक है। और विक्टोरिया मेमोरियल एक बिल्डिंग है जो वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ट्रेड लिंक, अभी व्यापार लिंक बनाया है। कहाँ? जयगांव से लेके जयगांव कहाँ पे है? जयगांव कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और कहाँ तक बनाया है? पसाका कहाँ पे है? भूटान में। ये आपको याद रखना है। हर साल 5 दिसंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है? तो ये 2 दिन मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस। ओके। विश्व मृदा दिवस। तो इनका जो विषय है, थीम है उनका है साथ में हम स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं, इंग्लिश में टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। और हिंदी में इसका सोयल डे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोयल डे। ठीक है। तो इसकी जो थीम है उसका नाम है कीप सोयल अलाइव, प्रोटेक्ट सोयल बायोडाइवर्सिटी
हिंदी में है मिट्टी को जीवित रखे, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। तो इसको आपने याद रखना है, विषय भी जरूर एग्जाम में पूछ लेते हैं। रूपीफाई और वीज़ा की साझेदारी में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और जो इसके सीईओ हैं, सीईओ का क्या नाम है इनके, जो एमडी सीईओ उसका नाम है अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आईसीआईसीआई के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, ठीक है। एचडीएफसी के जो सीईओ उनका नाम है आदित्य पुरी, ठीक है। और यस बैंक के सीईओ कौन है? ये आपका होमवर्क है घर के लिए, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, टाइप करके लिख के बताना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कि यस बैंक का सीईओ कौन है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका प्रश्न घर के लिए है। भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सी एक्सरसाइज की है? तो एक्सरसाइज का नाम है पासएक्स, ठीक है। और ये पासएक्स बेसिकली पहले तो होती थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, होती है मोस्टली। अभी अक्टूबर में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने की है। ये एक पासिंग एक्सरसाइज, ये एक किसी देश की एक्सरसाइज नहीं है। पासएक्स का मतलब है पासिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये कोई भी दो देश कर सकते हैं, बट जनरली इसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया करते हैं। और अभी जो दिसंबर में किया है वो की है इंडिया और रशिया ने, भारत और रशिया ने की है। भारत और रशिया जो कंट्री है, रूस, उसने की है। और अक्टूबर में किसने की थी? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन, वह पहले किस अंक का नेतृत्व कर रहा था? तो वो थे आईबी के वो हेड थे, ठीक है। आईबी के मुख्य निदेशक थे, ठीक है। और अब आईबी के मुख्य निदेशक कौन है? उनका नाम है अरविंद कुमार जो है मुख्य निदेशक है, महानिदेशक बोलते हैं जिसको, महानिदेशक मुख्य निदेशक एक ही बात है। रो जो है एक एजेंसी है इंडिया की, उनके जो महानिदेशक कौन है? समंत गोयल, ठीक है। एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ओके। एनएसजी, इसके महानिदेशक कौन है? एस देशवाल, ये आपको याद रखना है। और सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंग्लिश में सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक है अरविंद कुमार जो है इसके महानिदेशक है। नॉट अरविंद कुमार, इसके महानिदेशक है राजेश रंजन। अरविंद कुमार किसके हैं? आईबी के हैं। सीआईएसएफ के हैं राजेश रंजन, ठीक है। और अभी सीआईएसएफ ने एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है ई कल्याण, ठीक है। और सीआईएसएफ ने 2020 को जो है वो गतिशीलता का वर्ष घोषित किया है, गतिशीलता का वर्ष, यानी ईयर ऑफ मोबिलिटी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तक अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के साथ 40 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है एम वेंकैया नायडू ने। ये कौन है? उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। और नरेंद्र मोदी कौन है? राष्ट्रपति है। अमित शाह गृह मंत्री है। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्रालय है इनके पास, कपड़ा मंत्री है, ठीक है। और ये है महिला एवं बाल विकास, दो मंत्रालय हैं इनके पास, कपड़ा और महिला एवं बाल विकास। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल को उनकी किस जयंती पर सम्मानित करने के लिए वस्तुतः एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? उनकी थी 101वीं जयंती पर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक ने 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है रंजीत सिंह डिजाले। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। और $1 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो इसको 1 मिलियन यानी $1 मिलियन की राशि मिली है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब 7 करोड़ के आसपास। भारतीय अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है गीतांजलि राव। और जो टाइम मैगजीन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है जगह है यूएस में, अमेरिका में, तो वहाँ पे टाइम मैगजीन का क्या है? मुख्यालय। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा बोलते हैं जिसको, ये इसकी फुल फॉर्म है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है? तो उस एक्टर का नाम है जॉन अब्राहम। ठीक है, और इसके जो मुख्य कार्यवाहक है प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? उसका नाम है इंग्रिड, ये ब्रिटेन की महिला है, इंग्रिड एलिजाबेथ न्यूकिर्क। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्रिड एलिजाबेथ न्यूकिर्क। ठीक है, और जो पेटा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉरफोल्क में। नॉरफोल्क एक जगह है अमेरिका में, नॉरफोल्क करके एक जगह है, शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? उसका नाम है उदय शंकर। ये पिक्चर है उनकी, उदय शंकर को। और शिव नादार कौन है? शिव नादार जो है वो SCL के चेयरमैन थे। ठीक है, मुख्य कार्यवाहक थे पहले, और अब कौन है? अब उनकी जो पुत्री है रोशनी नादार, अब वो है रोशनी नादार मल्होत्रा, पूरा नाम है उनका रोशनी नादार मल्होत्रा। द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और किस देश की संयुक्त समिति की 7वीं बैठक वस्तुतः आयोजित की गई? मंगोलिया की जो राजधानी है उसका नाम है उलान बटार। ठीक है, जाम्बिया जो देश है उसकी राजधानी है लुसाका। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ओके, कीव। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इंग्लिश में लिख देता हूँ, एम्स्टर्डम, AMSTERDAM, एम्स्टर्डम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में 6 दिसंबर की। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे मोर वीडियोस और अपडेट्स के लिए। सो धन्यवाद।